तो जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा बतलाएगा कि जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है तो उसके अंदर क्या क्या बातें प्रकट होंगी और उस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या प्रकट होगा और उसका व्यवहार कैसा होगा, विचार कैसे होंगे, काम कैसा होगा और उसकी गवाहियाँ कैसी होंगी। प्रभु उसके बारे में क्या सोचता है, लोग उसके बारे में क्या अनुमान लगाएंगे। तो आज बहुत सी बातें प्रभु आज हमें सिखलाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंसान जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो सबसे पहले वह अधीन रहना जानेगा। किसके? परमेश्वर के वचन के। और दूसरे नंबर पे प्रभु के दासों के, जो परमेश्वर ने एक विश्वासी के ऊपर ठहराए हैं, उनके अधीन रहना जानेगा। तीसरा अधिकारियों के, देश के अधिकारी, प्रधान और हाकिम जो होते हैं, उनके अधीन रहना जानेगा। मतलब एक जो सच्चा विश्वासी है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, एक तरीके से वो रेड लाइट भी नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई कैमरा देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु उसको ज़रूर देख रहा है। और वो विश्वासी अपने मन में प्रभु के प्रति ज़रूर डर रखेगा ताकि वो अधिकारियों की अधीनता में रहकर प्रभु को खुश करे। चाहे वो दूसरों की दृष्टि में बहुत छोटा काम है, लेकिन परमेश्वर छोटे छोटे बातों में परखता है कि क्या तू इन बातों में मेरे अधीन रहेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, आज्ञा है कि मेरे अधिकारियों, प्रधानों और हाकिमों की अधीनता में रहो। और प्रभु ने यह भी कहा है कि प्रभु के दास दोगुने आदर के योग्य हैं। दोगुना आदर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कह दिया था अपने चेलों को, तुम मुझे अपना गुरु और स्वामी कहते हो, हाँ कि मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह भी चेलों का गुरु और स्वामी था। आज भी हमारा ये गुरु और स्वामी कौन है? सबसे पहले तो हमारा परमेश्वर है। प्रभु के बाद में जो प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराए हैं दास लोग, जैसे स्कूल और कॉलेज में जो मास्टर लोग होते हैं, है ना, कुछ उसी प्रकार हमारे सर पे प्रभु ने कुछ ऐसे अधिकारों को रखा है जो प्रभु के पास्टर्स कहलाए, प्रभु के दास लोग कहलाए जाते हैं। उनके हमें अधीनता में रहना है, ठीक है। और वचन की अधीनता में, वचन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो हमेशा वचन की अधीनता में रहेगा। दूसरा, प्रभु के दासों की अधीनता में रहेगा, चाहे वो कुटिल भी है, चाहे वो कितने भी बुरे थे, लेकिन फिर भी उनकी अधीनता में रहेगा। तीसरा, अधिकारियों की भी अधीनता में रहेगा। चौथा, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है उसका सब कुछ साझे में होगा। वो कभी घमंड नहीं करेगा, वो कभी किसी से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, वरन सब कुछ प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर, जैसे प्रेरितों के समय था। प्रेरितों के समय में सब ने अपना सब कुछ देकर लेकर आ गए और कलीसिया की मदद और सेवा टल करने के लिए उनको सौंप दिया। और तीसरा, और जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वह अपनों को दूसरों से बेहतर या अच्छा या उत्तम दिखाने की कोशिश नहीं करेगा दूसरों को, वरन अपने जीवन से ऊंचा उठाएगा। कभी दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर या अच्छा या उत्तम नहीं बतलाएगा, वरन दूसरों को अपने जीवन से ऊंचा उठाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वह पाप से दूरी बनाएगा, गलत संगतियों से दूरी बनाएगा, पाप के सभी कामों से दूरी बनाएगा, अभिलाषाओं से दूरी बनाएगा। वो किसी मनुष्य से दूरी नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर मनुष्य से ही इंसान दूरी बना लेगा तो फिर हम सुसमाचार किसको सुनाएंगे, उद्धार किसका करेंगे, छुटकारा किसका होगा, विश्वास कौन करेगा? क्योंकि जगत में हम सब पापी ही हैं और सबके जीवन में पाप है। अगर एक विश्वासी एक पापी इंसान से दूरी बना रहा है तो इसका मतलब वो मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से दूरी बना रहा है। क्योंकि लिखा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम करोगे। इसलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो वह पाप से दूरी बनाएगा, किसी मनुष्य से नहीं। वचन वरन मनुष्य को प्रभु के कामों और गुणों को प्रकट करके जीत लेगा। वरन हर एक विश्वासी को, हर एक मनुष्य को ना, चाहे वो उसका शत्रु था, चाहे वो अन्य जाति था, चाहे घर का व्यक्ति था, अपने कामों के द्वारा प्रकट करेगा कि ये मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, यीशु मसीह का विश्वासी। अपने गुणों से प्रकट करके सामने वाले को जीत लेगा ताकि विरोधी भी फेवर में आ जाए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वह कभी भी अपनी जिम्मेदारियों और समस्याओं से नहीं भागेगा, वरन उन पर जय पाएगा। कभी डर कर नहीं भागेगा, अपनी समस्याओं से हार नहीं मानेगा, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगा, वरन उनको पूरा करेगा, अधीनता में रहकर, धीरज और संयम के साथ। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह मसीही और मसीही पारिवारिक संगति पसंद करेगा, ना कि उससे भागेगा, ना ही दूसरों को उनसे दूर करेगा। जो इंसान सच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, वो मसीहों से और मसीही संगति से कभी नफरत नहीं करेगा, वरन खुद भी जुड़ेगा और औरों को भी लेकर आएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वो कभी किसी का फायदा उठाकर, किसी को इस्तेमाल करके दूध में से मक्खी के समान निकाल कर नहीं फेंकेगा।
जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह अपने शब्दों की चौकसी करेगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वरन सब बातों को नम्रता दीनता से सहेगा और वरन हर एक बात को प्यार से समझाएगा, वरन करके भी दिखाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह एक दूसरे को मसीह की संगति में लेकर आएगा, ना कि एक दूसरे को तोड़ेगा या दूर करेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है या जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, हर किसी के साथ विश्वास योग्य रहेगा। वो धोखे के बदले धोखे, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, चोरी के बदले चोरी नहीं करेगा, धोखे के बदले धोखा नहीं देगा, वरन हर बात में विश्वास योग्यता दिखाएगा। जैसे यीशु मसीह के चेले थे, जो वो धोखा देकर चले गए थे, यहूदा ने धोखा दे दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको धोखा नहीं दिया। समझना इस बात को। इसी प्रकार से प्रभु बतलाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, वरन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह कभी अश्लील चित्र, फोटोज, वीडियोस, गलत और गंदी चीजें जो हैं उनसे हमेशा दूरी बनाएगा और उनकी तरफ कभी फोकस भी नहीं करेगा, उन चीज़ों को नहीं देखेगा और ना ही किसी मसीही या अपने शत्रु को ब्लॉक करेगा। अगर कोई मसीही व्यक्ति है या कोई अपना शत्रु भी है, उसको कभी व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी प्रकार से उसको ब्लॉक नहीं करेगा, वरन अपने पवित्र प्रेम के गुणों को प्रकट करके उसको जीत लेगा, प्रेम करके जीत लेगा, चांटे के बदले प्रेम करके जीत लेगा, गाली के बदले प्रेम करके जीत लेगा, ब्लॉक के बदले उसे माफ़ी मांगकर, उसके साथ रिपेंट करके, उसे अच्छे से बात करके जीत लेगा, या उसको क्षमा करके जीत लेगा, या उसको नॉर्मल प्रभु के गुणों को प्रकट करके जीत लेगा। ये नहीं कि सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया, चाहे वो विश्वासी, चाहे कोई अन्य जाति, चाहे कोई शत्रु था, तो मैं भी ब्लॉक कर दूं, नहीं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो कभी किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, चाहे वो विश्वासी है, चाहे कोई शत्रु है। वही समय होता है कि हम प्रभु के प्रेम को, गुणों को प्रकट करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया, वरन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। चाहे सामने वाला नहीं कर रहा है, तुम अपनी तरफ से प्रकट करो कि तुम मेरे चेले हो। अब लिखा है, अगर हम जाने इस बात को और हमेशा पवित्रता के काम करके, वरन प्रेम और पवित्रता के कारण प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करेगा। और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जो पवित्र, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा नहीं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो विश्वास योग्यता को प्रकट करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, वरन भागता नहीं है। और सदा वो व्यक्ति पवित्रता के काम करने में तैयार रहता है, पवित्रता के, निर्दोषता के, नम्रता के, प्रेम के और एक दूसरे के अपराधों को ढांपने के कामों को करने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं कि एक दूसरे के गड़े मुर्दों को खाड़ कर, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसे मेरे साथ कहते ना, मैं भी तेरे साथ करूंगा, नहीं। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो एक दूसरे के पापों को, अपराधों को ढांपता है और क्षमा करता है, हर पुरानी बातों को हमेशा के लिए ढांप देता है, वरन सब कुछ नया करता है और एक नई शुरुआत करता है और दूसरों को मौके देता है, तुरंत माफ़ करता है, तुरंत माफ़ी मांगता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो ऐसा करता है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो कभी खुद पर किसी भी पाप की अभिलाषाओं के कारण दोष नहीं लगने देगा, वो खुदा के नाम को निंदित नहीं होने देगा। और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह शत्रु और अपनों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने में हमेशा सिद्ध होगा, ना कि सबसे अलग होने और किसी को अकेला करने या किसी को अकेला उनके बुरे हालातों पर छोड़ने में। क्योंकि प्रभु में हर एक के दुख सुख में सहभागी होना बताता है, सिखलाता है। और प्रभु हमारे हमेशा हर एक के दुख सुख में खड़ा रहा, बीमारों को चंगा किया, लोगों के आंसू को पूजा, शत्रुओं को प्रेम किया, सताने वालों के लिए प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह को जितने लोगों ने गालियां बकी, सताया, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अच्छा ही व्यवहार किया और उनके आंसू को पोंछा और उनको चंगा किया और सिद्ध पिता के सिद्ध प्रेम को अपने कामों के द्वारा प्रकट किया। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, वो ऐसा ही करेगा। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है ना, वह हर एक मनुष्य से, जिससे वह देखता है और जानता है, उससे वो प्रेम करेगा और उस प्रेम को कामों के द्वारा प्रकट भी करेगा। यानी कि सिर्फ शब्दों से प्रेम कर रहे हैं लेकिन उसके दुख सुख में साथ नहीं दे रहे, उसको छोड़ के भाग गए, नहीं, अपने कामों से प्रेम को प्रकट करेंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वह हर एक मनुष्य को, जिसे वह देखता है या जिसे जानता है, उससे वो हमेशा से प्रेम करके, उससे प्रेम करके उस प्रेम को अपने कामों के द्वारा प्रकट करेगा, ना कि सब छोड़ छाड़ कर, वरन अकेला ही, जिस प्रभु को कभी देखा ही नहीं है उसे खोजेगा। समझने की कोशिश करना, कहने का मतलब कि जिस मनुष्य को अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं उससे प्रेम नहीं कर रहा, तो जिस परमेश्वर को मैंने देखा ही नहीं है, अगर मैं उसको खोजने जाऊँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर प्रभु की अगुवाई नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है ये बातें। मतलब मैं भरमा लिया गया हूँ, मतलब कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा काम कर रही है।
ये सच्चाई है, क्योंकि प्रभु साफ कह रहा है कि जिस इंसान के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर मैं वास करता हूँ, जिस मनुष्य को तू देखता है, जिस मनुष्य को तू जानता है, अगर तू उसी से प्रेम नहीं कर रहा है तो जिस परमेश्वर को तूने अभी देखा ही नहीं है, तो उसको कितना भी खोज ले वो तुझे नहीं मिल सकता, वरन तो दुष्ट आत्मा की चपेट में है। क्यों? क्योंकि मैं तो मनुष्य के अंदर वास करता हूँ। क्योंकि प्रभु साफ कह रहा है, क्योंकि वह हर एक मनुष्य जिसे वह देखता और जानता है ना, उसे प्रेम करके उस प्रेम को अपने कामों के द्वारा प्रकट करेगा, ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वरन उनको अकेले ही जिस प्रभु को कभी देखा ही नहीं है उसको खोजेगा। समझना, पहले अपने मनुष्य को प्रेम करेगा। ये नहीं कि जो लोग सताए जा रहे हैं, लोग बीमारी में, परेशानी में, उनको छोड़कर गुप्त में बैठकर हम प्रभु को खोजने चले गए, या 7 समुद्र पार चले गए, या हमने मतलब संन्यास ले लिया। नहीं, ऐसे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ऐसों के अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, वरन कोई और अलग ही आत्मा काम कर रहा है। ये दुष्ट आत्मा के काम है, जो मनुष्य को छोड़कर जिसको वो देखता है उससे प्रेम ना करके, उसकी शुद्धि ना लेकर, वरन उस परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है जिसने उसको कभी देखा ही नहीं है। वरन जिस मनुष्य को उसने अपनी डेवड़ी पे अपने घर परिवार में देखा, जो दुख और आंसुओं में, उसके आंसू नहीं पोंछ रहा, वरन उस परमेश्वर को खोज रहा है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है। अरे खुदा को खोजने से पहले उस मनुष्य के अंदर जो दुख में है, उसके दुखों से उसको छुड़ाने के लिए उसका निवारण कर, उसके लिए रास्ता निकाल, तब खुदा तुझे उसके अंदर होकर मिलेगा, तब खुदा को तू प्रसन्न कर सकेगा। लिखा है, अगर हम जाने इस बात को, नीति वचन 18 का 1 से लेकर 2 में, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अब देखो, जो इंसान अपनों से अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो रहा है, दासों से, सेवकों से अलग हो जाता है, तो उसका मतलब वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा है, वो दुष्ट आत्मा के चपेटे में है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वचन साफ बता रहा है। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वरन केवल अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहता है। और जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, तो मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा कभी अपने वचन के विरोध में जाकर बात नहीं करेगा, वरन जो पिता और यीशु ने किया है और कहा है उसी की अधीनता में होकर ही सब कामों को प्रकट करेगा। वही पवित्र आत्मा की सच्ची अगुवाई है। और वह अपनी बात को पूरा करेगा, वरन झूठ नहीं बोलेगा, और ना ही कामों के द्वारा झूठ प्रकट होगा। पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा झूठ प्रकट नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, जो इंसान पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है तो वो स्वयं पवित्र आत्मा के समान अधीनता में वचन के अनुसार चलेगा। जैसे आपको बताया गया है कि जैसे अब वचन में लिखा है परमेश्वर झूठों से नफरत करता है, तो कभी पवित्र आत्मा झूठी बातों को प्रकट नहीं करेगा, ना ही झूठ बोलने के लिए बोलेगा, ना ही झूठ बात को प्रकट करने के लिए कहेगा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो वह अपनी बातों को पूरा करेगा। कौन सी? जो पवित्र परमेश्वर के वचन के द्वारा है, और कभी झूठ नहीं बोलेगा, ना ही झूठ बुलवाएगा, और ना ही ऐसे काम उसके द्वारा प्रकट होंगे। झूठ के काम पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के पाए हुए या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में झूठ के काम प्रकट नहीं हो सकते हैं। और अगर हम जाने, और जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा की अगुवाई है, तो मेरे भाई और बहनों, तो वह दूसरे लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए खोज में लगा रहेगा। उनके ठोकर का कारण कभी नहीं बनेगा, और ना ही उनको छोड़कर भागेगा। अगर हम पढ़े नीति वचन 18 का 1 से लेकर 2 में, जैसे कि बताया, और जो औरों से अलग हो जाता है तो वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से प्यार करता है। खरी बुद्धि, खरी बातों से, जो प्रभु के दास लोग कह रहे हैं, प्रभु के दास कह रहे हैं नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, लेकिन वो विश्वासी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे को बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। दासों की अधीनता में नहीं रह पा रहा एक विश्वासी, तो इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा की चपेट में है। क्यों? क्योंकि दासों की अधीनता में नहीं है। सबसे पहले जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, उसमें अधीनता पाई जाएगी। और सुनना ध्यान से, जो कोई अगर पढ़े पहला यूहन्ना 3 का 15, 16, 17, 18, 19 में साफ लिखा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है तो वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। मतलब प्रेम की जो सच्चाई है ना, प्रेम के द्वारा इंसान विश्वास योग्य रहता है, आखिरी सांस तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। और इसी बात से प्रेम प्रकट होता है। ये नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, या विरोध करो, या दोष लगाओ, या बुराई करो, या कमी निकालो, या अपने को संसार से अलग कर लो, या अपने घर वालों को लात मार दो, परिवार को लात मार दो, विरोध हो जाओ, विरोधी करो, किसी का विरोधी बन जाओ, और विश्वासियों का, आगों का, कलीसिया का, लोगों का, मीटिंग्स का, किसी का भी विरोधी बन जाओ। ऐसा नहीं,
क्योंकि हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर यदि उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की जो अगुवाई में चलता है, तो मेरे भाई और बहनों, उसके अंदर परमेश्वर और यीशु का प्रेम, परमेश्वर और यीशु के गुण और उनकी बातें प्रकट होती जो वचन में लिखी हुई हैं, वचन के विरुद्ध में नहीं। और ये काम हमारे कामों में प्रकट होंगे। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, उनके अंदर ये गुण बातें प्रकट होंगी।